नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज रामचंद्र पांडे अंबुज एक बार फिर से अंबुज टीवी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस बार खेल ज्ञान कुंभ प्रतियोगिता 2025 से संबंधित कुछ नए अपडेट लेकर आपके बीच में आया हूं। आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग के पास समय कम है और कम समय में बेहतर आयोजन करना है, जिसमें आपका साथ अति आवश्यक है। तो कुछ नया नया जो अपडेट है वो आपको बताना चाहता हूँ। पिछले वर्ष जो हम लोगों ने आयोजन किया था उसमें जो नियम वगैरह थे उसमें हम लोगों ने सोचा इस बार की थोड़ा परिवर्तन करते हैं, लेकिन समय कम रहने के कारण वह परिवर्तन सफल होता हुआ नहीं दिखाई पड़ा। जो बच्चों से फीडबैक आया उससे लगा कि हम लोगों को पुनः पिछले साल वाले जो नीति है नियम है उसी के अनुसार चलने चाहिए। इसीलिए हम सभी ने निर्णय लिया कि जो पुराना नियम था, जो पुराना नीति था हम लोगों का आयोजन के क्रम में, जो पुरानी क्राइटेरिया थी उसे ही लागू रखा जाएगा। तो इसमें सर्वप्रथम आप सभी को सूचित किया जाता है कि परीक्षा का जो शुल्क होगा वह 40 रुपये ही होगा, जो कि पिछले साल था, और फॉर्म का फी 5 रुपये। परीक्षा शुल्क 40 रुपये, फॉर्म का फी 5 रुपये। किसी भी गलतफहमी में आप मत रहें। हालांकि फॉर्म पर हम लोगों ने एग्जामिनेशन फीस 100 रुपया दे दिया है, फिर भी उसको हम लोग नकार रहे हैं प्रतिभागियों की व्यवस्था को देखते हुए। चूंकि कम समय मिला है, बहुत सारे बच्चे अधिक जो मूल्य बढ़ गया था उसमें लाचार अपने आप को विवश महसूस कर रहे थे, तो उन लोगों ने निवेदन किया। उस निवेदन को देखते हुए हम लोगों को भी यही उचित लगा कि कम समय में परिवर्तन करना अनावश्यक है। समय कम मिला है, इसलिए जो है उसी को रहने दिया जाए, उसी से सफल आयोजन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक बार ध्यान से सुनिए, फॉर्म का फी है 5 रुपया और परीक्षा का फी है 40 रुपया। तो जब हम लोगों ने परीक्षा फी को बढ़ाया था तो उसमें हम लोगों ने पुरस्कार में भी भारी वृद्धि की थी, लेकिन पुनः जब हम वापस परीक्षा फीस 40 रुपये पर आ गए हैं तो पुरस्कार की जो राशि है वही पिछले साल वाली ही रहेगी। और वह राशि आप लोगों को कुछ कुछ ज्ञात होगा कि 3 ग्रुप है हमारे यहाँ। पहला ग्रुप है मेजर ध्यानचंद ग्रुप, उसमें वर्ग 4 एवं 5 के विद्यार्थी शामिल होंगे। दूसरा ग्रुप है पीटी उषा ग्रुप, जिसमें वर्ग 6 एवं 7 के विद्यार्थी शामिल होंगे। तीसरा ग्रुप है सचिन तेंदुलकर ग्रुप, जिसमें वर्ग 8 एवं 9 के विद्यार्थी शामिल होंगे। और प्रत्येक ग्रुप के 20 सफल प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा, और इसमें से विशेष रूप से जो प्रथम पुरस्कार है वह 1351 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 1251 रुपये, तृतीय पुरस्कार 1151 रुपये, चतुर्थ पुरस्कार 251 रुपये, पंचम पुरस्कार 201 रुपये। साथ ही अन्य लोगों को सांत्वना पुरस्कार के साथ सम्मानित किया जाएगा। तो यह था कुछ जो नया अपडेट था, जो बीच में कुछ हम लोगों ने नया परिवर्तन करने का प्रयास किया, और कभी कभी परिवर्तन जो होता है वह सफल होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए जो अच्छे लोग होते हैं उस परिवर्तन से वापस एक कदम पीछे ले लेते हैं। लेकिन एक कदम पीछे ले लेने का अर्थ यह नहीं है कि हम लोगों का आयोजन सफल नहीं होगा। हम लोग और भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। अभी जल्द ही में चूंकि चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई है, जिसके कारण आप तक पहुंचने में, आप तक सूचनाएं पहुंचाने में बहुत ज़्यादा विलंब हो गया। समय कम है, उसी समय कम समय में एक अच्छा और सफल आयोजन हम कर लें, ये हमारी जिम्मेवारी है, आप सबकी भी जिम्मेवारी है। बिना आपके सहयोग के यह कार्यक्रम कभी भी सफल नहीं हो सकता है। इसलिए आप लोग ही इस कार्यक्रम के मुख्य बिंदु हैं, मुख्य हीरो हैं। यदि आप नहीं रहेंगे तो यह आयोजन सफल हो ही नहीं सकता है। इसलिए आपसे करबद्ध निवेदन है, कम समय है, अधिक से अधिक इन सूचनाओं को अपने साथियों के पास पहुंचाइए, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाइए। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे करबद्ध प्रार्थना है। तो जितना जल्दी आप लोग मिलकर इसको प्रसारित कीजिएगा
तो यह अधिक से अधिक लोगों तक सूचनाएं पहुंचेंगी तो वह इस प्रतियोगिता में भाग लेने का प्रयास करेंगे। तो यह कुछ नया अपडेट था जो कि पिछले साल का ही है। जो बच्चे पिछले साल एग्जाम में शामिल हुए होंगे वो जानते हैं। और इसी रविवार को हमारी परीक्षाएं होंगी। यह परीक्षा होगी इसी रविवार को, तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं। अब इससे जुड़ा हुआ एक और अपडेट मैं आपको दे दूं कि आप हमारे अंबुज टीवी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अंबुज टीवी यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी न्यू अपडेट आए, नया वीडियो आए, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। क्योंकि इस बार मैं आपको एक आवश्यक सूचना दे देता हूं जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। हम लोग लगातार कुछ दिनों से अपने चैनल के पोस्ट में कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं खेल से संबंधित। उन प्रश्नों का उत्तर देना है और हम लोग अधिक से अधिक प्रयास करेंगे कि जो चैनल पर प्रश्न है वही प्रश्न परीक्षा में भी शामिल किए जाएं। इसलिए आपसे एक निवेदन है कि जरूर से जरूर और अधिक से अधिक आप लोग उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें और हमारे YouTube चैनल अंबुज टीवी को अधिक से अधिक देखते रहिए। उस पर निगरानी रखिए कब क्या नया नोटिफिकेशन आ रहा है। और आप उस क्विज हम लोग करवा रहे हैं चैनल के माध्यम से, उस क्विज में पार्टिसिपेट कीजिए क्योंकि वही प्रश्न अधिक से अधिक आने की संभावना है आगामी परीक्षा में, जो कि आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक होगा। तो यह मैं आपको सूचना दे रहा हूं कि आप अधिक से अधिक उन प्रश्नों से जुड़ाव रखिए, उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वे ही उनमें से अधिक प्रश्न जो है परीक्षा में शामिल किए जाएंगे। तो यह थी कुछ बातें जो आप तक मैंने पहुंचाई और मेन था फी का ही, और फी जो क्लियर हो गया। एग्जामिनेशन फी मात्र 40 रुपया और फॉर्म फी 5 रुपया, टोटल 45 रुपया ही आपको सौंपना है अपने शिक्षण संस्थान में। और बाकी जो परीक्षा से संबंधित सिलेबस से जुड़ा हुआ अपडेट है वह यह है कि आप अंबुज टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ अंबुज टीवी के पोस्ट वाले सेगमेंट में बहुत सारे प्रश्न दिए जा रहे हैं क्विज के माध्यम से। अधिक से अधिक लोग उस क्विज में भाग लीजिए। वही उसमें से अधिक से अधिक प्रश्न जो है परीक्षा में शामिल किए जाएंगे। अब रहा कुछ सिलेबस की बात कि प्रश्न कहाँ से आएंगे, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रश्न जो है 2025 जनवरी से लेकर अब तक जो भी खेल जगत में घटनाक्रम घटा है उसी से जुड़े हुए प्रश्न रहेंगे। और कुछ जो विशेष खेल हैं हमारे यहाँ, उन खेलों से संबंधित जो नियम है, कानून है और जो शब्दावली है उससे जुड़े हुए प्रश्न भी रहेंगे, जो कि आप अंबुज टीवी चैनल के माध्यम से जान भी रहे होंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग जो प्रश्न पूछ सकते हैं वह खेलो इंडिया है, आईपीएल है, आईपीएल के साथ साथ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है जो कि क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, महिला क्रिकेट विश्व कप जो भी संपन्न हुआ उससे जुड़ा हुआ है, बिहार में एशिया कप हॉकी का आयोजन हुआ था उससे जुड़ा हुआ है। कुछ प्रश्न शतरंज से जुड़े हुए हैं जो कि इसी साल के हैं, विभिन्न टूर्नामेंट के, विभिन्न गतिविधियों के, उससे जुड़े हुए हैं। तो आप इन बातों को ध्यान में रखकर आगे बढ़िएगा। शतरंज से जुड़े हुए भी प्रश्न हैं, ओलंपिक खेलों से जुड़े हुए भी बहुत सारे प्रश्न हैं, आईपीएल से मैंने आपको पहले ही बता दिया, और ओलंपिक से जुड़े हुए प्रश्न भी पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ बैडमिंटन के कुछ प्रश्न हैं और जो राष्ट्रीय खेल होते हैं हमारे यहाँ उससे भी जुड़े हुए प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको मैंने कुछ कुछ जानकारी दी है। अधिकतर इसमें जो है क्रिकेट से जुड़ा हुआ प्रश्न है, शतरंज से जुड़ा हुआ प्रश्न है और बैडमिंटन भी है, साथ साथ फुटबॉल से भी जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं जो कि इसी साल घटे हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, उनकी तैयारी कीजिएगा अच्छे से
और वैसे भी हम लोग अधिक से अधिक प्रश्न जो हैं जो अंबुज टीवी यूट्यूब चैनल है वहीं पर डाल रहे हैं और वहीं से बहुत सारे प्रश्न जो है परीक्षा में शामिल किए जाएंगे। सब नहीं तो कम से कम बहुत अधिकतर प्रश्न जो है 23 नवंबर को होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल किए जाएंगे। पहले मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे भी प्रश्न होंगे जो विभिन्न खेलों के नियम, कानून और उनकी शब्दावली से जुड़े हुए हैं, तो इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यही हमारा जो सिलेबस का प्रारूप है जो मैंने आपको एक बता दिया और उसी पर आपको ध्यान देना है और अंबुज टीवी चैनल से जुड़े रहना है। लगातार आपको अपडेट दिया जाता रहेगा। आपके किसी प्रकार के प्रश्न होंगे वह आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अधिक से अधिक लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उसको आगे बढ़ाइए। आने वाले दिनों में हम लोग प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न इसमें डालने वाले हैं। 12 जनवरी जो राष्ट्रीय युवा दिवस हम लोग मनाते हैं उसके उपलक्ष्य में जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है, राष्ट्र गौरव प्रतियोगिता परीक्षा, उससे भी जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न आगामी दिनों में डाले जाएंगे। तो आपसे आशा और विश्वास है कि आप हमारे चैनल को प्यार देते रहेंगे, अंबुज टीवी चैनल से जुड़े रहेंगे और हमारे प्रतियोगिता में अधिक से अधिक आप पार्टिसिपेट करेंगे। बिल्कुल अनुशासित होकर एक अच्छे विद्यार्थी की तरह आप इसमें शामिल होइए और परीक्षा से कहीं ना कहीं आपको नया नॉलेज जरूर प्राप्त होगा। आप अपने जीवन में इस परीक्षा के माध्यम से कुछ न कुछ सदुपयोगी कार्य कर पाएंगे। आशा है कि यह परीक्षा का आयोजन आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार से लाभ पहुंचाए और जरूर ही पहुंचाएगा। इसी आशा के साथ आज की मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। आप सभी को धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।